हेलो बच्चों, देखिए आज जो है हम लोग वो खासकर जो बच्चा 10th का एग्ज़ाम देंगे इस बार 2022 में और बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उसके लिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कैसी संख्या, आप पहचान कैसे करेंगे कि परिमेय क्या होगा अपरिमेय क्या होगा। और मेरा एक चैनल है, चैनल का नाम है कि राहुल ऋषि ऑफिशियल, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इससे जो आगे वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। देख लीजिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये रियल नंबर, चैप्टर का नाम जो है वो रियल नंबर है, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं या नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, संख्या पद्धति। देखिए कि रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे देख लीजिए कि P और तथा Q दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। P तथा Q जो है वो दोनों धनात्मक पूर्णांक है। P तथा Q दो धनात्मक पूर्णांक है और Q के मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होगा, तो कहलाएगा परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप कि दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा 1 लिख सकते हैं ना, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 भी नहीं है तो क्या बोलेंगे कि 2 एक परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि 16 बट्टा 8 ये क्या है, परिमेय संख्या है। -4 बट्टा 3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि देखिए जितना सभी पूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या होगी, संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या होगी। सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे ऐसे पूछ सकता है कि √16, तो देखिए √16 जो है 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ये पूर्ण वर्ग है ना, तो ये परिमेय हो गया। अगर पूछे कि 0 जीरो परिमेय है कि नहीं, तो जीरो भी क्या है, परिमेय है। √25 का वर्गमूल 5, ये भी क्या है, परिमेय है। √36 का वर्गमूल 6, ये भी क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या की पहचान आप कर लेंगे। तन्नी वो बात याद रखना है कि वैसन संख्या जरा भिन्न के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं ना, वो हमारे परिमेय संख्या कहलाएगी। जहाँ पे P और Q क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है और Q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 नीचे होगा तो किसी भी संख्या में आप 0 से गुना करते हैं या भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाती है। चलिए देखिए आगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसी में देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होगा। इरेशनल ना, देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या है, इंग्लिश होता है इरेशनल। अपरिमेय संख्या क्या है, तो जस्ट अपोजिट, जैसे कि बोलेंगे अगर कि भाई हम अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या, खराब, यानी जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अप्रमेय। यानी बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाएगी। जहाँ P तथा Q क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर P और Q का मान 2 हो सकता है, -5, 3 कुछ हो सकता है। Q का मान क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि √2 क्या है, अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, ठीक है, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय। अब देखिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अब देख लीजिए कि सबसे जो हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ देरों के लिए मान लिए, चाहे इसको आगे चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए कि परिमेय और अपरिमेय में तो दिक्कत नहीं रहा ना, कि परिमेय संख्या क्या था कि वैसा संख्या जरा P बट्टा Q के रूप में लिख सकते थे वो परिमेय था, और जरा नहीं लिख सकेंगे वो अपरिमेय है।
अब दोनों के बीच तन्नी को कंट्रोवर्सल है उसको देख लेते हैं। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ए जो है मेरा वो क्या है, परिमेय संख्या है। ए जो है मेरा वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर माइनस ए पूछे कि कौन सी संख्या होगी, तो माइनस ए भी क्या होगा मेरा, वो भी परिमेय ही होगा। या अगर व्युत्क्रम पूछे 1/a, तो ये भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई पूछेगा आपको कि दू अगर मान लीजिए कि परिमेय है, दू क्या है, परिमेय है, तो माइनस दू कौन सी संख्या होगी, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। 1/2 कौन सी संख्या होगी, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का भिन्न या व्युत्क्रम क्या होगा, परिमेय होगा। इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए कि अपरिमेय संख्या का ऋण व्युत्क्रम देखते हैं, उसके बाद दोनों में किस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए आगे देखिए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बिहार बोर्ड पूछता है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से कोई पूछे आपको, देखिए इस चीजों को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो कथी होगा। ये बात तो सोचने वाली है। जैसे मान लीजिए कि मेरा दू कोई परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय अगर मान लीजिए कि रूट अंडर दुई ले लिए, जोड़ दिए, तो ई जे बना हमार दू प्लस रूट अंडर दुई कौन सी संख्या होगा, तो ई कथी होगा, हमार अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी ई कह सकते हैं भाषा के रूप में कि कोई परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो कथी होगा, अपरिमेय। अगर मान लीजिए कि परिमेय में से अपरिमेय घटाए, परिमेय में से अपरिमेय घटाए, तो एहो हमर अपरिमेय होगा। जैसे ले लो कि दू हमर परिमेय संख्या है और रूट अंडर दू अपरिमेय, तो दू माइनस रूट अंडर दू कथी हो गया मेरा, अपरिमेय। अगर मान लीजिए कि परिमेय में हम अपरिमेय से गुना कर दिए, परिमेय में अपरिमेय से जो है से गुना कर दिए। जैसे मान लीजिए कि दो मेरा परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या रूट अंडर 3 से गुना कर दिए, तो दू रूट अंडर 3 कौन सी संख्या हो गया, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर मान लीजिए कि परिमेय में हम अपरिमेय से भाग दे दिए, परिमेय में अपरिमेय से भाग दे दिए, तो एहो हमर कथी होगा, अपरिमेय होगा। यानी 2 भागा रूट अंडर 3 अर्थात 2/√3 क्या होगा, ये भी मेरा अपरिमेय होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कि बिहार बोर्ड किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इस चीजों को याद रखिएगा, इसी से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब तक का जो चीज बताया उससे संबंधित क्वेश्चन देखिए। पहला चीज तो ये बताया कि परिमेय संख्या क्या था, तब ऐसा संख्या जरा P/Q के रूप में लिख सकते थे, परिमेय कहलाएगा, जरा नहीं लिखेंगे अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन देखिए कि बिहार बोर्ड में अब क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि दू गो परिमेय संख्या के बीच, दू गो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका जवाब जो होगा वो होता है अनंत। दू गो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत। अगर पूछ दिया आपको कि रूट अंडर दू कौन सी संख्या है, अपरिमेय। कोई पूछे रूट अंडर 3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। रूट अंडर 5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अब देखो कि जितना पूर्ण वर्ग होगा, अगर ऐसे पूछ देगा कि रूट अंडर 16 कौन सी संख्या है भाई, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 क्या होगा, परिमेय संख्या। पूछे कि रूट अंडर 25 कौन सी संख्या है, तो रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5, 5 क्या होगी, परिमेय संख्या। अब दूसरा टाइप का इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि 2 प्लस रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है, तो देखिए कि परिमेय में हम अपरिमेय जोड़े हैं ना, तो कथी हो जाएगा हमारा, अपरिमेय। अगर ऐसा पूछे कि 2 माइनस रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। 2 गुने रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। 2/√2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। इसको आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, फिर भी 1/√2 ही आएगा।
तो इस चीज़ों को समझ गए कि परिमेय और अप्रमेय क्या है। देखिए इस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको कि √3/√12 कौन सी संख्या है, परिमेय या अप्रमेय। एक दिमाग लगाइए कि परिमेय होगा या अप्रमेय। देखिए दोनों रूट में है ना, √3/12, तो 3 इकाई 3, 3 चक्का 12, यानी √1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 1/2 कौन सी संख्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगा। तो सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए आप लोग जो है, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है राहुल ऋषि ऑफिशियल, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जब आएंगे तो इससे आगे चलेंगे कि रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में आगे किस तरीके का जो है सो वो भी पूछता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड।